हेलो स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल यूपी बोर्ड। आप लोग यहाँ पर जो कि लास्ट टाइम चैप्टर 1 चैप्टर 2 हो गया है और उसके बाद अब चैप्टर नंबर 3 आप लोग देख रहे हैं। जो चैप्टर 3 है उस चैप्टर का ही नाम है धातु और अधातु। ये चैप्टर नंबर 3 है आपका। तो आज आप लोग अध्ययन करेंगे कि धातुएँ क्या हैं, अधातुएँ क्या हैं। इसके बारे में आप 3 या 4 पॉइंट आपको याद करने हैं और आपको पढ़ने हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है धात्विक चमक। तो जो धातुएं होती हैं उसमें धातु की तरह चमकदार होती हैं वो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ, जो धातुएं होती हैं वो धातु की तरह चमकदार होती हैं। लेकिन अगर बात करेंगे अधातु तो उसमें देखिए अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। तो देखिए जो सोना चांदी लोहा है इसमें हल्की चमक होती है, सोने में चांदी में। लेकिन अगर अधातु की बात करें तो जो लकड़ी हो गई, ठीक है, ये लकड़ी अन्य भी चीज़ें हैं कार्बन की, तो वो अधातुएं हैं, तो उसमें उतनी चमक या वो चीज़ नहीं होंगी। नंबर 2 देखिएगा। नंबर 2 है कठोरता। नंबर 2 कठोरता। तो कठोरता में धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं, ये अत्यधिक कठोर नहीं होती हैं। तो जो अधातु होती हैं वो कम कठोर होती हैं, जबकि धातुएं होती हैं वो ज़्यादा कठोर होती हैं। अब इसके अगर उदाहरण की बात करेंगे तो धातुओं में लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है और ये मुलायम होते हैं। अधातुओं की बात करेंगे तो कार्बन एक अपर रूप हीरा है, ठीक है। तो जो कार्बन का एक अपर रूप होता है वो हीरा ही होता है, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है और वो अधातु होता है। बाकी जो होता है वो सब नॉर्मल होते हैं। अगर इनके रूप के बारे में बात करेंगे तो धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे सोना चांदी लोहा ये सब क्या है, ठोस होते हैं, तो ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। तो अधातु हैं उनका कोई भी माध्यम हो सकता है, लेकिन इसका जो माध्यम बताया गया है यही होगा। लेकिन एक धातु है कौन सी, केवल मरकरी पारा को छोड़कर, जो द्रव के रूप में पाई जाती है। तो जो मरकरी पारा है ये द्रव के रूप में पाई जाती है, अन्य जो होती हैं वो ठोस के रूप में पाई जाती हैं। अधातुओं के बारे में बातचीत करेंगे तो ये अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। एक ब्रोमीन है, ठीक है, वो तरल रूप में पाई जाती है। तो ब्रोमीन एक अधातु है लेकिन वो तरल रूप में पाई जाती है। अब बात करते हैं चौथा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, आप इसे याद जरूर करिएगा, समझिएगा ज़रूर। आघात वर्ध्यता ये क्या होता है। तो देखिए आघात वर्ध्यता होता है, आप किसी पर घात करेंगे या दूसरे पीटेंगे तो कुछ धातुओं को पीट कर पतली, ठीक है, पतली कोई भी चीज़ बनाई जा सकती है, पतली तार बनाई जा सकती है, या धातुओं को पीट कर उनका आकार परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये गुण सिर्फ धातुओं में होता है। अगर अधातुओं की बात करेंगे लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, तो लिखा है अधातुएं आघात वर्ण्य नहीं होती हैं। तो धातुएं होती हैं ये आघात वर्ण्य होती हैं, यानी इन्हें क्या है, पीट पीट कर लंबा किया जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो आपने आज पढ़ा जो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसमें धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, और धातुओं में चमक होती है आपने पढ़ा, धातुओं में नहीं होती है, ठीक है। और कठोरता के बारे में, धातुएं ज़्यादा कठोर होती हैं जबकि धातुएं ज़्यादा कठोर नहीं होती हैं। रूप के बारे में बात करेंगे तो धातुओं का जो रूप होता है वो अधातुओं की अपेक्षा क्या है, ठोस ज़्यादा होता है। लेकिन अधातुएं होती हैं ये गैसीय या गैसीय रूप में पाई जाती हैं या फिर ठोस रूप में भी हो सकती हैं। आघात वर्ध्यता की बात करेंगे तो इन्हें पीट पीट कर लंबा किया जा सकता है, इसे नहीं किया जा सकता है।
तो क्वेश्चन इसका जो आएगा आपके एग्ज़ाम में वो आएगा कि धातुएं तथा अधातुओं में अंतर लिखिए, या आघात वर्धनता किसे कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको देख देख कर लिखें और इसे याद करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।